तो आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कैबिनेट मीटिंग में आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वन भूमि अतिक्रमण नीति को मंजूरी मिल सकती है। लघु और सीमांत किसानों को राहत देने की तैयारी हो सकती है। नीति को केंद्र और सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। 300 डॉक्टरों के लीव रिजर्व कैडर पर भी फैसला संभव है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर इस दौरान फोकस रहेगा। 200 स्टाफ नर्सों की भर्ती को भी इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। ओटी असिस्टेंट और रेडियोग्राफर पद भी भरने की तैयारी सरकार कर रही है। सीनियर रेजिडेंट्स के नियुक्ति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। शिक्षा विभाग के कई प्रस्तावों पर मंथन संभव है। कई बड़े फैसले आज हिमाचल सरकार ले सकती है। सुक्खू कैबिनेट की आज मीटिंग है और इस दौरान अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। आज कई बड़े फैसले लेना सरकार की ओर से संभव है। कई बड़े फैसलों पर आज मोहर लग सकती है। अन्य फैसलों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग है और योगराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगराज, क्या कुछ जानकारी है आज की मीटिंग को लेकर? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि लगभग 1 महीना तक यहाँ पर चुनाव आचार संहिता रही, जिसके कारण कैबिनेट की बैठक हालांकि एक हुई बीच में, लेकिन फैसले बाहर नहीं आ सके। कोई बड़े निर्णय जो है सरकार नहीं ले पाई। लेकिन आज की ये कैबिनेट बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति बनी हुई है, उसको किस तरह से पटरी पर लाना है, इसको लेकर जो लॉटरी शुरू करने का सरकार ने एक प्रपोजल रखा है, उसकी एसओपी बनकर तैयार हो गई है। उस एसओपी को भी आज कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है ताकि उससे राजस्व जो है कुछ अर्जित हो सके। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए पद हैं, उनको भरने को लेकर कैबिनेट आज मंजूरी देगी। साथ ही जो स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की और शिक्षा क्षेत्र की, तो काफी फोकस जो है सरकार का उस क्षेत्र में है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर फैसला हो सकता है। सीबीएसई स्कूलों को यहाँ पर अपग्रेड किया गया हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे में उनमें भर्ती होनी है, उसको जो है मंजूरी यहाँ पर मिलेगी। और जो अन्य फैसले हैं, जो बजट में घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, उनको कहीं ना कहीं आज जो है वो कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट ये बैठक रहने वाली है। 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें ये तमाम निर्णय जो है वो सरकार लेगी ताकि प्रदेश को जो है वो विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। जी युवराज, हिमाचल के विकास के लिए तो आज रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन सियासत की अगर बात की जाए तो बीते कल जो प्रदेशाध्यक्ष उपाध्यक्ष की ओर से जो इस्तीफे की बात की गई थी, उसको लेकर भी क्या कोई चर्चा हो सकती है आज? देखिए, उसको लेकर साफ तौर पर जो है, क्योंकि इस्तीफा मंजूर हो गया है नीरज भारती, जो कि उपाध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद उन्होंने लगातार सरकार पर एक के बाद एक जो है वो ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर हालांकि पिछले कल कहा था कि नीरज भारती कोई बड़ा मसला जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर है, जिसको लेकर नीरज भारती ने भी यहाँ पर जो है वो अपनी बातें सामने रखी है। प्रतिभा सिंह, जो कि पूर्व में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रही हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी कहीं ना कहीं है। सरकार में आने के बाद जो है जिन लोगों ने जो सरकार को सत्ता में लाने के लिए काम किया है, उनको हम भूल जाते हैं। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए, उनको सरकार में पदों से नवाजा जाना चाहिए। इस तरह का बयान उनकी तरफ से भी आया है। और नीरज भारती की जो नाराजगी है, उसको सरकार को दूर करना चाहिए, उनके पक्ष में जो है उन्होंने भी कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, क्योंकि 2027 में अब चुनाव होने हैं, उससे पहले जो नाराजगी का दौर है, ये अब जो है आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा। कुछ और नेता भी सामने आ सकते हैं, नाराजगी जो है वो जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। कौल सिंह ठाकुर भी इससे पहले कह चुके हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह सरकार में, उनकी तरफ से भी कई इस तरह के बयान जो है आए। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये क्रम जो है वो और बढ़ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीरज भारती कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको सुलझा दिया जाएगा। जी ठीक है युवराज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।